विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षण अभिरुचि में पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है सृजनात्मकता या सृजनशीलता। इसका एक और अन्य नाम भी है रचनात्मकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिविटी। देखिए ये है क्या, अगर इस शब्द का अर्थ समझ गए, समझ लो टॉपिक क्लियर हो गया। हमें पता है कि क्रिएटिविटी है क्या। आपके पास नोट्स नहीं है, आप पीपीटी पे इधर ध्यान देना, एक एक शब्द चेक कर लेना, उसका अर्थ समझ लेना। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बस एक बार इधर देख लेना, इसको समझ लेना, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके जो आने वाले प्रश्न है मैं बता दूंगा, इसमें से 3 या 4 प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, आपका गलत ही नहीं होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो हो कि जिससे हम पढ़े। आपके सामने पीपीटी चल रही है, उसके सामने सब लिखा हुआ है, उसको हमें समझना है। समझ लिया तो फिर दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये समझो कि हमें 1 घंटा जो क्लास चल रही है उसी क्लास के अंदर हमें याद करना है। ठीक है, अब देखिए सृजनात्मकता यानी सृजनशीलता, इसे बोलते हैं रचनात्मकता, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी अब वैसे इसका सृजनात्मकता है, उसे बोलते हैं नव निर्माण करने की योग्यता। यानी हम कोई भी नया काम करें, नव निर्माण करने की योग्यता। यानी रचनात्मकता है क्या, क्रिएटिविटी है क्या, सृजनशीलता है क्या, ये है नव निर्माण करने की योग्यता। नव निर्माण मतलब कोई ऐसा काम जो नया हो। नया कैसे, कोई ऐसा काम हो जो बिल्कुल नया हो, जिसने ऐसी चीज बनाई है जो बिल्कुल नई हो, मौलिक हो, विविधता लिए हुए, मतलब कुछ अलग हो, अलग हटके हो, वो क्या है, क्रिएटिविटी है, नव निर्माण है और रचनात्मक है। मतलब ये मार्कर है, मैं ये चला रहा हूँ, ये सभी को बताना ये मार्कर है। मैं ऐसा मार्कर बनाऊं कि मैं यहाँ रखूं, आपको दिखाई भी नहीं दे मार्कर है, और मैं कहूँ ऐसे ऐसे करूँ, वो चलता रहे। तो जो मैंने नया निर्माण किया है, नया चीज बनाई है जो पहले नहीं हुई हो, तो उसे बोलते हैं रचनात्मकता। इसे बोलते हैं नव निर्माण करने की योग्यता, उसे बोलते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, नया कुछ ऐसा चीज बनाई जाए जो अलग हो, सबसे अलग हो। बस उसके साथ एक जरूरी है, नव निर्माण के साथ साथ में एक चीज आपको याद रखने हैं, उपयोगिता। यानी वो चीज क्या होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। यानी नई भी हो, साथ साथ में वो नई होने के साथ में आपके काम की हो, उसका उपयोग हो। किसी भी चीज को जो बनाया है उसका उपयोग हो किसी चीज के अंदर। ऐसे नहीं कुछ नई चीज बना ली, वो जरूरी है कि काम ही ना आए, नव निर्माण हुआ क्या, नहीं। उसके लिए देखो नव निर्माण करने की योग्यता है, नई चीज हमने बना ली, बनाने के साथ साथ में वो क्या होनी चाहिए, उपयोगिता। यानी वो उपयोग में आने वाली होनी चाहिए, जिसको हम काम में ले सके, तो वो क्या हो जाएगी, रचनात्मक कार्य में उस कार्य को गिना जाएगा। अब बताइए रचनात्मकता है वो क्या है, बता सकते हो, नव निर्माण करने की योग्यता। अब देखिए सृजनात्मकता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी एक ही बात थी। सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के कौन सा शब्द है, क्रिएटिविटी, उससे बना है। सृजनात्मकता शब्द हिंदी के, अब हिंदी के किस शब्द से बना है, वो है सृजन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। कोई भी चीज है उसका निर्माण करना, या यूं कहें कि स्वयं की प्रेरणा तथा नवीन विचारों, स्वयं की प्रेरणा, हमने कोई प्रेरणा स्वयं की है, अलग है, किसी के देख के नहीं है। हमारी जो पहचान है, हमने कुछ चीज बनाने का प्रयास किया, वो नया है, अलग है, तथा नवीन विचारों और प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का सर्जन करना ही क्या है, सृजनात्मकता है।
क्लियर हुई यहाँ तक बात? जिसके समांतर, समांतर मतलब इसी का नाम और है। जिस तरह से हमने कहा सर्जनात्मकता, सर्जनशीलता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, हमने 4 नाम लिए। इसी तरह इसके और नाम है विधायकता। ये भी ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है? विधायकता, या उसको बोल सकते हैं उत्पादन। हम कोई नई चीज है उसका हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं ना। तो सर्जनात्मकता यानी उत्पादन करना भी है। इन शब्दों का प्रयोग होता है। फादर कामिल बुल्के, ये एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा है कि क्रिएटिविटी शब्द के लिए समांतर रचनात्मक सर्जक शब्द को बताया। यानी कि उन्होंने जो शब्द बताया क्रिएटिविटी का, क्या बताया है? रचनात्मकता। यानी उन्होंने कहा है क्रिएटिविटी है ना, उसका एक नाम दिया है। कौन सा नाम? रचनात्मकता। डॉक्टर रघुवीर ने, उन्होंने कहा है क्रिएटिविटी शब्द का अर्थ, उन्होंने माना कि सर्जन होता है, उत्पन्न करना होता है और सर्जित करना होता है। क्लियर है? सर्जन करना यानी नया निर्माण करना, या यूं कहे कि उत्पन्न करना, कोई चीज है उसको बनाना, तैयार करना, या हम कहते हैं उसको सर्जित करना। कौन सी? नई चीज। सर्जनात्मकता की परिभाषा, अब देखिए डेफिनेशन अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग दी है। ये सर्जनात्मकता क्या है? अब आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं सर्जनात्मकता क्या है। मैंने लिखा नव निर्माण करने की योग्यता। कोई भी नई चीज बनाना क्या है? सर्जनात्मकता है। अब आपसे पूछा जाए कि सर्जनात्मकता या रचनात्मकता या क्रिएटिविटी है क्या? कोई भी नई चीज का निर्माण करना जो क्या हो? उपयोगी हो, जिसका उपयोग हो। ऐसा नहीं कोई हमने नई चीज तो बना दी लेकिन उसका उपयोग नहीं है, तो इसका मतलब वो सर्जनशील या सर्जनात्मकता नहीं हुई। उसके लिए जरूरी है वो उपयोगी होना जरूरी है। ठीक है? तो क्रो एंड क्रो, उन्होंने एक परिभाषा दी है कि सर्जनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मौलिक परिणाम, ध्यान रखना, मौलिक परिणाम। मौलिक परिणाम होता है जो हमारे खुद के हैं, मूल रूप से हैं, या हम कहें कि हमने एक अलग सोच से कुछ बनाया है। ठीक है? उसके बाद में है जेम्स टेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सर्जन करना। देखिए, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सर्जन करना क्या है? सर्जनात्मकता है। क्लियर है? रोजर एवं स्टीन के अनुसार सर्जनशीलता को उत्पादन कहा जाता है। हमने ये सभी नाम पढ़े हैं और सभी ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। परिभाषा का मतलब, हाँ बोलिए। हाँ, आविष्कार, नई चीज का निर्माण करना आविष्कार ही है। ठीक है? लेकिन यहाँ इन्होंने सृजनशील, सर्जनात्मकता है क्या, उसको डेफिनेशन मतलब अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हाँ, आविष्कार करना, हम कोई भी नई वस्तु है उसका आविष्कार ही तो कर रहे हैं, नई चीज है उसका निर्माण किए, सर्जनात्मकता है। और ये सर्जनात्मकता हर व्यक्ति में होती तो है, लेकिन कौन ऐसा कर सकता है उसके लिए देखो बुद्धि भी जरूरी है। जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो नहीं कर पाएगा। अभी जिन्होंने भी इस तरह के काम किए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि आविष्कार हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने आविष्कार किया वो एक नया है ना। जिसने बल्लभ का आविष्कार किया उसे एक व्यक्ति ने पहले किया था, उसके बाद में तो सारे बना रहे हैं। जो बाद में बना रहे हैं उसका तो नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उनके देखा देखी बना रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पहले किया था वो रचनात्मक कार्य है, सर्जन उन्होंने किया है, तो वो क्या हो गए? रचनात्मक कार्य करने वाले। उसके बाद में सर्जनशीलता की विशेषताएं। अब सर्जनशीलता है उसकी विशेषताएं देखिए। जो रचनात्मक कार्य है करने वाले की विशेषता या कैसे होती है? जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें जानने की इच्छा होनी चाहिए। जो ऐसे जानता है, कोई नई सोच ऐसे लेके उत्पन्न होती है उसके अंदर, तो वो नई एक टेक्निक का निर्माण करता है कि ऐसा होना चाहिए। जब हम सोचेंगे नहीं, जानने की इच्छा ही नहीं होगी, तो वो नया नया कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद ये साहसी जरूरी है। कोई भी नया काम करते हैं ना अलग हटके, तो उसके लिए साहस चाहिए। अब लीक पे तो सारे चलते हैं, आपसे कहा जाए कि यहाँ से यहाँ आके बैठना ही है और चुपचाप बैठना है, सारे तैयार है। आपसे कहा जाए कि यहाँ जाके कुछ अलग हटके करना है तो नहीं करेंगे ना। सब पता है, सभी एक जैसे आराम से बैठे हैं, आराम से बैठना ही ठीक है। वहाँ अलग कुछ करना क्या मतलब हुआ? हम अलग करेंगे तो अलग से ही देखा जाएगा। अलग से मतलब इसमें है कुछ निर्माण करना, अलग से किसी चीज का निर्माण करना। तो साहसी होगा वही कर पाएगा ना, अलग अलग हटके।
उसके बाद दृढ़ निश्चय, अब मुझे ऐसा लगे कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। हमने ये देखा है कि बस है, टेम्पू है, ये चलते हैं। किसी ने ऐसे सोचा होगा कि टेम्पू उसको उड़ा के लेके जाएंगे। एक अलग सोच से कि मैं अगर ऐसा बनाऊं, उसमें क्या लगाऊं, पंखा लगाऊं, कुछ ऐसा करूं तो कुछ अलग हटके हो जाए। तो कुछ अलग हटके करना ही क्या है? सर्जनशीलता है। तो उसके लिए दृढ़ निश्चय भी जरूरी है। स्व केंद्रिता यानी अपने आप पर ध्यान देना। स्व केंद्रिता यानी अपने आप को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी चीजों का निर्माण करना जिससे क्या है? रचनात्मक कार्य हो उसके। स्व केंद्रिता यानी आत्म फोकस हो गया, वो अपने आप पे ध्यान दे कि मुझे इस तरह का करना है तो वो कर पाएगा। उसके बाद में कल्पनाशीलता, कल्पना करने का, जो मैंने अभी कहा कि इस तरह का होना चाहिए, और वो कल्पना ही नहीं करेगा तो नया निर्माण करेगा कैसे? कल्पनाशीलता होनी जरूरी है ना। कल्पना जब तक नहीं करोगे ऐसा होना चाहिए, ऐसा इस तरह से करें, इस तरह से करें, तो हम कर सकते हैं। अगर हम कल्पना ही नहीं कर पाएंगे तो जो चल रहा है वैसा ही होगा। अपरंपरावादी, देखो परंपरा के अनुसार सारे चल रहे हैं। हमें कहा जाता है कि आपको इस तरह से पढ़ना है, आपको इस तरह से बैठना है, आपको इस तरह से पढ़ के मंजिल तक पहुंचना है। हमें ऐसा नहीं कहा जाता इसको अलग से करना, अलग हटके कभी नहीं कहा जाता। जो अलग हटके करता है वो तो है रचनात्मक कार्य। और परंपरावादी जो परंपरा के अनुसार चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना, कोई भी है किसी क्षेत्र का। मान लो हम देखते हैं कि बाइक किस तरह से बनती है, स्कूटर किस तरह से बनता है, बसें किस तरह से बनती है, सारे के सारे वैसे ही कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसी को, मान लो इसमें पेट्रोल डलता है, वो कहता नहीं पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है, ये ना लाइट पे भी चल सकता है। तो उसने किसी ने किया ना अलग हटके, किसी ने कहा नहीं इसको जरूरत ही नहीं है, इसको धूप से ही चला दो, ये जब भी बाहर छोड़ो गर्म हो जाएगा, तैयार हो गया। तो कुछ अलग हटके करना, तो वो अपरंपरावादी हो गया ना, परंपरा के अनुसार नहीं है, वो थोड़ा हटके है, अलग हो गया। उसके बाद में सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता का तो मतलब है कि सभी करते हैं। सार्वभौमिकता मतलब सभी करते हैं, सभी करने का मतलब प्राणी ही नहीं करता, जितने भी जीव जंतु है वो सारे करते हैं। लेकिन सारे करने का मतलब ये भी है कि जिसमें बुद्धि हो वो ही कर पाते हैं। धारा प्रवाहिता, मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। जैसे मैंने पूछा सर्जनशीलता क्या है, आपने कहा नव निर्माण करना। मैंने कहा सर्जनशीलता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी है, इसको हिंदी में एक सर्जनशीलता नाम दिया गया है। वो किस शब्द से बना है? सर्जन से बना है। इस तरह का उत्तर देना सारे एक धारा के अंदर, प्रवाह के अंदर, इसका मतलब वो उस चीज से जुड़ा हुआ है और वो कुछ ऐसा कर सकता है। अगर ऐसी सोच है उसमें, अगर वो कहे नहीं मुझे नहीं पता है, इसका मतलब वो ध्यान नहीं है उसका। कुछ ऐसी चीजें जिसमें क्या है, वो जैसे जैसे पूछा जाए वैसा उत्तर दे रहा है, जो पूछा जाए उसका उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब वो योग्य है कि वो ऐसा काम कर सकता है। अब कौन कर सकता है ये भी इसमें आएगा। परिहास तथा विनोदी प्रवृत्ति। परिहास मतलब होता है मजाक, हंसी मजाक करना। विनोदी प्रवृत्ति मतलब जो मनोरंजन करने वाला होता है, वो कुछ ऐसा अलग से सोचता है। देखा होगा आपने, कोई हंसी मजाक करता है वो कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट लगाता है जो हमने नहीं सुने, बताता ना, कुछ नया इजाद करता है। और नया निर्माण करना या नए शब्दों को बोलना, नए तरीके से बोलना, तो क्या है? सर्जनात्मकता है। तो ये व्यक्ति कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान केंद्रित करने की शक्ति भी होनी चाहिए। कोई चीज़ है, हम किसी को देख रहे हैं, ये कैमरा है, हमें पता चला है कि ये कैमरा है, वो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने कहा कैमरा ही क्यों है? ये इसको यहाँ लगाना पड़ा है, जगह भी उसने काफ़ी जगह ली है। ये उधर पीछे भी रह सकता था, है ना? या मैं कहूँ कि एक बार वहाँ दीवार में सेट हो जा, और मैं ऐसे जिस तरह से ये ब्लैक बोर्ड पे करता हूँ, इसी कैमरे को वहाँ ले जाके वहाँ क्लिक किया, वहाँ चल, वहीं चला जाए। कुछ हो सकता है आगे आने वाले टाइम में होगा, बिल्कुल होगा। देखो कुछ हमें पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम सोचते हैं उससे आगे, जब हम पहली बात तो हम सोचते हैं ना, उससे आगे तो दुनिया बहुत आगे है। जैसे आप सोचोगे नहीं कि ये नाम मैंने रखना है, तो आप देखना ये नाम पहले ही होगा। आपने पहली बार सुना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नया कर रहे हो। नया करने के लिए आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा। फिर भी मैं मान रहा हूँ कुछ अलग हटके करना क्या है? रचनात्मक है।
उसके बाद ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होती है, वही कर पाता है। उसके बाद में मौलिकता, मौलिकता होती है जो मूल निर्माण करने की शक्ति, अलग से, यानी छवि से हटके अलग मौलिकता होती है। मौलिकता भी बोलते हैं उसको, नवीनता भी बोलते हैं। ठीक है, नवीनता और मौलिकता बात एक ही है। नवीनता मतलब जो नया हो, वैसे नहीं। जैसे मान लो कोई चीज बना रही है, कंप्यूटर है, मैंने कहा कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर होना ही चाहिए, वहां क्या होना चाहिए, एक लाइट होनी चाहिए, और मैंने उस लाइट को यहाँ लगा दिया, बस लग गया, है ना। इसको बड़ा करना है, ठीक है, इसको बड़ा कर दो, पर्दे भी चलना चाहिए, हो सकता है ना। आने वाले टाइम में ये कुछ अलग हटके सोचना ही क्या है, यानी मौलिकता नवीनता हो, वो क्या है, सृजनशील है। संवेदनशीलता यानी उसमें संवेदना होनी चाहिए, अपने आप को जानने की होनी चाहिए, आप में कमी क्या है मुझे भी पता होना चाहिए, मुझे बोलना कैसे है और मुझे किसके अकॉर्डिंग बोलना है, मेरे में कमियां क्या है और मुझे मेरे में योग्यता क्या है। ऐसे ही जो बच्चे हैं उनमें योग्यता कैसी है, उनकी कमियां भी क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। उसके बाद में विचारों में व्यवहारिकता, विचार कैसे होने चाहिए, व्यवहारिक होने चाहिए, ऐसे नहीं किसी को चोट पहुंचाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। स्वप्न दृष्टि, देखो कोई नया निर्माण करते हैं उसके लिए हमें स्वप्न दृष्टि यानी कल्पना में विचरण करना चाहिए। दिन में सपने लेने चाहिए ना, हाँ रात को तो लेते ही हैं, रात को तो सपने आते ही हैं, दिन में भी लेने चाहिए, लेकिन वो नहीं जैसे सो के सपने ले, वो नहीं। इसमें ये कहा गया है कि सपने ऐसे जो हमें प्रेरित करे कि इस तरह से हम सोचे कुछ नया इजाद करें, कुछ नया निर्माण करें। ठीक है, स्वप्न दर्शी दृष्टि होना चाहिए, दूरदर्शी यानी आगे की सोच रखने वाला होना चाहिए, आगे ऐसा चल रहा है, आगे ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ चल रहे हो कि क्योंकि आने वाले टाइम में ना इतनी भीड़ हो जाएगी, जो हमारी सड़क है वहां चलना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए हमें ऐसा तो करना पड़ेगा ना, ऊपर से आना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जो बसें नीचे चल रही है वो ऊपर ऐसे उड़ के आएगी, उड़ के आएगी। तो अभी हमारे जो घर है वो अभी भी घर ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं है, उसके बाद में ऊपर से बंद होगा, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी उतर सकता है ना। फिर अब वो टेम्पू वाला है, वो कहे रुक रुक मेरा घर आ गया, है ना। तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए ना, कुछ कल्पना में सोच के जा रहा है वो चलेगा, तो ऊपर अगर भीड़ हो जाएगी तो फिर ऊपर से भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, कुछ अलग सोच के। परिश्रमी होना चाहिए, देखो बिना परिश्रम तो कुछ नहीं होता, कुछ नया करेंगे तो परिश्रम तो जरूरी है। इधर देख लो, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं यहाँ। परोपकारी प्रवृत्ति यानी सभी के लिए भला चाहने वाला भी होना चाहिए, कुछ ऐसा निर्माण करने वाला या ऐसा निर्माण करे जिससे सभी का भला हो, यानी उपयोगिता तो जरूरी है ना। उसके बाद जन्मजात व अर्जित, देखो ये चीजें, कुछ जो व्यक्ति सृजनशील होता है ना, सृजनशील व्यक्ति वो उसमें सर्जन करने की योग्यता जन्मजात भी हो सकती है। जन्मजात का मतलब उसे अनुवांशिक रूप से प्राप्त होती है और किसी को अर्जित भी करनी होती है, यानी आपसे ऐसा आए प्रश्न की सृजनात्मकता होती है जन्मजात या अर्जित, तो आप क्या करोगे, जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, दोनों कर भी है। क्योंकि कई में तो जन्मजात ही प्रवृत्ति ऐसी होती है और किसी को अर्जित भी करनी होती है। जैसे हम बात करें कि व्यक्ति में ना औस्त बुद्धि होनी जरूरी है। औस्त बुद्धि, बुद्धि का मतलब है कि जो माइंड है ना, ये भी अपना माइंड, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है उसका 130 आईक्यू होता है, इससे ऊपर वाला होता है, तो वो प्रतिभाशाली होता है। प्रतिभाशाली उसको सब कुछ पता होता है, ये आईक्यू टेस्ट होता है, उसका आईक्यू टेस्ट होता है ना, उससे पता चलता है। सामान्य बुद्धि होती है, जैसे आपसे पूछा जाए आप में कितनी बुद्धि है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आईक्यू लेवल आपको पता होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं, टेस्ट से उससे पता कर सकते हैं। आईक्यू लेवल पता हो तो हमें भी पता है कि हमें कौन से काम करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। ठीक है, आईक्यू लेवल से पता चल जाता है। जैसे डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उनकी आईक्यू लेवल है ना 110 से ज़्यादा ही होती है, तो कुछ अच्छा कर पाते हैं वो। मान लो कोई जो मजदूरी कर रहा है या फिर घर के जो काम करता है, कट्टे उठाता है, या तो उनकी आईक्यू लेवल थोड़ी कम होती है, उस वजह से क्या है वो उतना सोच नहीं पाते, उसका माइंड इतना विकसित नहीं होता। उसी तरह मान लो जो व्यक्ति सृजनशील है उसकी आयु औसत औसत बुद्धि है उससे अधिक होगी, यानी बुद्धि उसकी 90 से अधिक होगी, 90 से अधिक होगी, तो ही वो क्या है रचनात्मक कार्य कर सकता है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक है ना,
प्रतिभाशाली बालक, वो रचनात्मक कार्य कर सकता है क्या? प्रतिभाशाली बालक, उसकी बुद्धि देखो कितनी है, उसकी बुद्धि 130। ये बताइए, प्रतिभाशाली बालक है, वो रचनात्मक कार्य कर सकता है, सृजनात्मक हो सकती है? हो सकती है या सारे ही होते हैं? हो सकती है, सारे जरूरी नहीं है। जिसकी IQ 130 हो वो सारे ही रचनात्मक कार्य कर सकते हैं क्या? कोई जरूरी नहीं है, शाबाश, कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है वो रचनात्मक कार्य करे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन औसत बुद्धि होना जरूरी है। अगर रचनात्मक कार्य करना है उसके लिए औसत बुद्धि जरूरी है। यानी अगर हम बात करें कि बुद्धि और रचनात्मकता या सृजनात्मकता, उसके बीच में क्या संबंध है, तो इसके बीच में जो संबंध है वो धनात्मकता का है। यानी बुद्धि जिसकी होगी ना वो ही रचनात्मक कार्य कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली हो वो रचनात्मक कार्य करे, कोई जरूरी नहीं है। तो वहां धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। अच्छा भी हो सकता है, कर भी ले, कोई जरूरी नहीं है कि वो कर भी पाए, दोनों चीजों में से भी हो सकता है। सृजनात्मकता का विकास, ध्यान रखना, आपके जो आने वाला है ना प्रश्न, एक इसमें से आ सकता है, पीछे भी आया हुआ है। सृजनात्मकता को विधायकता के नाम से भी जाना जाता है, मैंने बताया ना, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, ये कई नाम हो गए, और एक विधायकता भी नाम आ गया। सृजनात्मकता को विधायकता के नाम से भी जाना जाता है। सृजनात्मकता या विधायकता का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है और 30 वर्ष की आयु तक चरम सीमा पर पहुंच जाता है। देखिए, सृजनशील होता है व्यक्ति, उसकी सृजनशीलता है, उसकी प्रारंभ आयु कौन सी है? प्रारंभिक आयु बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कौन सी होती है? जिसमें किस उम्र के बच्चे होते हैं? 5 से 6 नहीं, 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं, वो बाल्यावस्था वाले हैं। तो इस अवस्था के अंदर ये प्रारंभ होती है, और किस आयु में ये चरम सीमा पर होती है? 30 वर्ष की आयु तक चरम सीमा पर पहुंच जाती है। 30 वर्ष के बाद सृजनशीलता है, कुछ नया निर्माण करने की योग्यता है ना, वो क्या है? या तो स्थिर रहती है, यानी या तो ठीक है उन्होंने कर लिया, उसके बाद में ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं कर पाता, या फिर इसमें गिरावट आने लगती है, कुछ नया नहीं सोच पाता, कुछ नया निर्माण नहीं कर पाता। उसके लिए उम्र क्या चाहिए? बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है, और जो अंतिम मान सकते हैं कि चरम सीमा कौन सी अवस्था है? 30 वर्ष तक जो नया निर्माण कर सकता है वो कर सकता है। उसके बाद में या तो उसमें सृजनशीलता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, या फिर वो वहीं जहां है वहीं स्थिर रह जाएगा। प्रारंभ में अब बोलते हैं कि छात्र या छात्राएं हैं, वो कौन सी है, या यूं कहे कि किस में ज्यादा सृजनशीलता होती है, लड़कों में है लड़कियों में है? तो ये देखिए, प्रारंभ में छात्राओं में यानी लड़कियों में सृजनात्मकता अधिक होती है। प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब जो बाल्यावस्था है उसमें किसमें सबसे ज्यादा है? लड़कियों में, ठीक है। बाद में छात्रों में, यानी बाल्यावस्था के बाद की बात है, तो देखो बाद में छात्रों में छात्राओं की तुलना में अधिक सृजनशीलता होती है या पाई जाती है। समझ गए? यानी सृजनशीलता का प्रारंभ किस अवस्था से माना गया है? बाल्यावस्था से। और बाल्यावस्था की उम्र क्या है? 6 से 12 वर्ष। और किस उम्र में ये चरम सीमा पर होती है? 30 वर्ष की उम्र में सृजनशीलता जो सर्जन करता है वो चरम सीमा होती है। वो उसमें से अब ये पूछा जाए कि किस उम्र में या कौन से बच्चे हैं जिनमें सृजनशीलता का प्रारंभ है ना वो अच्छा माना गया है, तो उसमें क्या है? प्रारंभ में छात्राओं में सृजनात्मकता है वो अधिक होती है, और बाद में यानी बाल्यावस्था के बाद में छात्रों की अपेक्षा, छात्रों की या छात्राओं की अपेक्षा यानी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में बाद में सृजनशीलता अधिक पाई जाती है। क्लियर हुआ यहां तक? सृजनात्मकता का परीक्षण, देखो सृजनशील होते हैं या सृजनात्मकता, इसके परीक्षण कैसे करें, इसके टेस्ट कौन से होते हैं? वो देखिए, चित्र पूर्ति परीक्षण, इसमें से आपके नहीं आने वाला, ठीक है, फिर भी आप थोड़ा सा इसको समझ लो। चित्र पूर्ति परीक्षण, इस परीक्षण में अपूर्ण चित्र के सारे मौलिक चित्र बनाना होता है। कुछ ऐसा चित्र बनाना होता है जो कि मौलिक है, बस आपको अपूर्ण चित्र दिए हुए, इस पर कहानी लिखना आदि कार्य करवाया जाता है। कुछ अपूर्ण है, उसको पूर्ण करवाने के लिए आपसे कुछ कहा जाता है और आप उसमें अपने विचार देते हो, कुछ नया हटके देते हो,
वो ही इसमें बताया कि इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या निर्माण करना चाहता है। उसके बाद में व्रत परीक्षण, इसमें छात्र को व्रतों की सहायता से इच्छा अनुसार चित्र बनाने को कहा जाता है। बस इसमें व्रत बनाए हैं, फिर उसको कहा जाता है कि आप बनाइए, और जो टेस्ट है ना उससे पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि व्यक्ति होता है ना, वो जो होता है वो अपने विचार, जैसे मान लो एक छोटा सा, इसको उदाहरण नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। मान लो किसी को ऐसे डॉट 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 लगा कर उसको कहा जाए कि इसमें देखना क्या है, तो जो डरता है ना वो कहेगा इसमें है ना सर, इसमें तो मेरे को कुछ अलग ही लग रहा है इसमें तो, क्योंकि उसका दिमाग जहाँ है ना वो वही सोचेगा। अगर किसी जो ईश्वर में विश्वास करता है तो वो ज्यादातर है ना वो वही ऐसा चित्र भी है ना, कभी राम के कभी हनुमान जी के ऐसे बनाता रहता है बच्चा। तो उसमें बनाएगा तो वो देखते ही कहेगा इसमें ना हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। उसका मतलब उसका दिमाग कहाँ चल रहा है, जो जहाँ दिमाग चल रहा है उसका पता चल जाता है। और उससे नहीं है कि ये चित्र कुछ है, चित्र नहीं कहना चाहते, वो सिर्फ दिमाग पढ़ना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। फिर है टीन के डिब्बे। इस परीक्षण में बालक को खाली डिब्बों से नए प्रयोग करने को कहा जाता है। अब खाली डिब्बे दे दिए, उसके बाद में कहा जाता है इन डिब्बों से आप कुछ नया प्रयोग, नहीं गाड़ी बनाने का ऐसा नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कुछ भी बनाओ। अब उसकी क्रिएटिविटी क्या है, वो गाड़ी बनाना चाहता है, इसका मतलब वो तो गाड़ी वाला है, वो गाड़ी है इसके दिमाग में। हो सकता है उससे वो हवाई जहाज बना दे, हो सकता है उससे वो खोता रेडी बना दे, वो उसके अंदर क्या चल रहा है वो उजागर करेगा। ठीक है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क। देखो इस परीक्षण में प्रस्तुत खिलौने पर नए विचारों को लेखबद्ध करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण में प्रस्तुत एक खिलौना है, कोई खिलौने दे दिए जाते हैं और इस पर विचारों को कहा जाता है कि अपने विचार लिखो इन पे। तो वो लिखते हैं ना तो उनसे पता चल जाता है कि इसके दिमाग में या नई सोच इसकी क्या है। ये सृजनात्मकता परीक्षण के कुछ परीक्षण है। ठीक है। सृजनात्मकता का मापन कैसे होता है, अब कैसे पता करें कि आप सृजनशील हो, इसके लिए क्या है, मापन परीक्षण कौन सा है तो किसने किया है। अब देखिए सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। ठीक है। सृजनात्मकता के मापन का प्रमुख प्रयास, सबसे प्रमुख प्रयास किसने किया, गिलफर्ड एक व्यक्ति है जिसने किया, गिलफर्ड नाम के व्यक्ति ने किया। इसके अलावा कुछ और नाम है जैसे गेटजेल, टोरेंस, जैक्सन आदि के द्वारा भी अनेक सृजनात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया है। देखो प्रश्न आने में ऐसा भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जिसने सृजनात्मकता परीक्षण नहीं किया है। इसका मतलब हमें याद करना है कौन से, गिलफर्ड, टोरेंसन और गेटजेल और जैक्सन, ये नाम याद करने हैं। ठीक है। भारत में ये तो देखो विदेशी थे, अपने इंडिया के नहीं थे। जो नाम पढ़े हैं ना आपने, ये हमारे यहाँ के नहीं है, बाहर के। भारत में देखिए, भारत में इंदौर के बीके पासी के द्वारा 1972 में स्कूल बालकों की सृजनात्मकता का मापन करने के लिए सृजनात्मक परीक्षण बनाया गया। यानी 1972 में भारत में पहला जो सृजनात्मक परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया, बीके पासी, इसके द्वारा किया गया। कब किया गया, 1972 में। उसके बाद में अलीगढ़ के, अलीगढ़ कहाँ है, यूपी में, अलीगढ़ के बाकर मेहंदी के द्वारा 1973 में सृजनात्मकता चिंतन की इस परीक्षण श्रृंखला में 2 परीक्षणों का निर्माण या प्रयोग किया गया। ये बाकर मेहंदी परीक्षण है, इसके द्वारा है। अलीगढ़ के अंदर ऐसा परीक्षण हुआ था 1973 में, ये 72 में हुआ ना। पहला किसके द्वारा, इंदौर में बीके पासी के द्वारा, और दूसरा अलीगढ़ में बाकर मेहंदी कोई परीक्षण है, इसके द्वारा किया गया। ये परीक्षण कल्पनाशीलता, देखना ये शब्द आएंगे बार बार आपको, अभी मैं बताऊंगा उसको याद कर लेना। जैसे एक तो सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, इसके नाम क्या क्या है। ठीक है। अभी ये शब्द है ना, ये परीक्षण, इस परीक्षण में क्या होता है, कल्पनाशीलता, मौलिकता, ये जरूरी है। ये प्रश्न बार बार आएंगे आपको। कल्पनाशीलता होनी चाहिए, सृजनात्मकता कोई कार्य करे उसमें कल्पनाशीलता जरूरी है, उसमें मौलिकता जरूरी है, कुछ नया सोचने की। मौलिकता मतलब नवीन सोच है, ध्यान रखना। धारा प्रवाहिता, नए नए विचार देना, या हम कहते हैं कि कोई भी समस्या उसके नए नए उत्तर देना, जल्दी जल्दी उत्तर देना, धारा प्रवाह के अनुसार
विस्तारता, विस्तारता मतलब है किसी चीज की व्याख्या करना। एक तो सीधा है जो बताया गया है, लेकिन आप उससे भी अधिक अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ रचनात्मक कार्य आप कर सकते हैं। आपने एक परिभाषा दी है, इसका बताना चाहते हैं ये कैमरा है। अब कैमरा क्या है? हमने कहा कैमरा है। कैमरा क्या है? एक फोटो देता है। हमने कहा नहीं, ये कैमरा, इसकी परिभाषा आप बना सकते हो। कैमरा क्या है? हमारे जो सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसको, उसके शब्दों को, उसके चित्र को हूबहू प्रदर्शित करना क्या है? कैमरा है। हम कैसे भी परिभाषा दे, मतलब उसके बारे में हम जानते हैं तो उसके बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं। तो उसमें व्याख्या देने की यानी विस्तारता करने का मापन भी किया जाते हैं, मापन करते हैं। सृजनात्मकता का मापन एक कौन सा चिंतन है? अपसारी चिंतन पर आधारित है। कौन सा चिंतन? अपसारी। ये पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर सृजनात्मकता होती है, इसका चिंतन कैसा होता है? अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन? अपसारी चिंतन। अभी बताता हूं। एक होता है अपसारी चिंतन, और एक है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, देखिए आपने देखा होगा लेंस है ना, ये अपसारी लेंस होता है, बस उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है। ये लेंस है मान लो, ठीक है, हाँ लेंस ही है। इस पे हम कोई भी किरणें डालें, कोई भी किरणें डालें, कोई भी किरणें डालें तो क्या करता है? ये सभी किरणों को ना नहीं, अलग से इसको अलग से देता है। मतलब अलग, ऐसे ही क्या है, अब सारी चिंतन जो व्यक्ति सृजनशील बालक होता है, सृजनशील, सृजनशील बालक है या जिसमें सृजनशीलता पाई जाती है, उसमें क्या है? अब सारी चिंतन होता है। इसी तरह का चिंतन होता है। वो किसी भी बात को जो लेता है उसको अलग व्यू में देखता है और उसके कई व्याख्या करते हैं, या हम यूं कहें कि इसकी अलग तरह से, जैसे आपसे पूछा जाए कि विद्यालय की परिभाषा बताओ, विद्यालय क्या है? विद्यालय क्या है? अब ये मैंने प्रश्न पूछा विद्यालय क्या है, अब सबकी परिभाषा अलग अलग है ना। यानी ये जो सोच रखे, अलग अलग उसके बारे में प्रस्तुत करे, यानी जो अपसारी चिंतन करते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो चिंतन है वो ऐसा होता है जिसका उत्तर ही एक हो। जैसे उत्तर ही एक हो, जैसे मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री कौन है? सभी का उत्तर आएगा नरेंद्र मोदी। तो ये एक आया है। जैसे ये चिंतन है, वो चाहे कितने ही हो, कितने ही व्यक्ति करें, लेकिन उसका उत्तर कौन सा आएगा? सभी का एक आएगा। यानी ये भी यही कहेगा, ये भी यही कहेगा, ये भी यही कहेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, सृजनशीलता जिसमें होती है, सृजनशील जो बालक है उसमें कौन सा चिंतन होता है? अपसारी चिंतन होता है। याद रखोगे? ये बार बार पूछने वाला प्रश्न है और ये पूछा भी जाता है। और अपसारी चिंतन होता कैसे है, या इसमें है क्या चीज? जो हम ऐसा चिंतन जिसको कठिन, या यूं कहें कि जिसको सोचने पे हम ऐसा सोचे जिससे क्या है, उसको जिस तरह मैंने अभी कहा ना, इसको सोचने पे ऐसा सोचें जैसे, मतलब ये कठिन है, कठिन है, इसको बताने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। उसके उत्तर लेने के लिए हमें उन उत्तरों में, या हमारी जो बुद्धि है उसमें जाना पड़ेगा, और उसके बाद में उन उत्तरों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये जो चिंतन होता है वो है अपसारी चिंतन। मान लो कठिन प्रश्न हो, समस्यात्मक हो, उन समस्याओं को उलझाना कौन से चिंतन द्वारा? अपसारी चिंतन द्वारा। तो वो चिंतन होता है अपसारी चिंतन। और ऐसे व्यक्ति होते हैं सृजनशील व्यक्ति। शिक्षा में सृजनात्मकता का महत्व इससे पीछे थोड़ा रह गया था ना। हाँ, ये देखो अपसारी चिंतन, देखो ऐसा चिंतन जो जटिल हो, कठिन हो, हाँ ये बोले दोहरा हो, शाबाश, हाँ कठिन हो, उच्च स्तरीय होता है और नया होता है, वो कौन सा होता है? अपसारी चिंतन होता है। अब इसकी डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, जो कह रहे थे अपसारी है ना, ये है क्या? ऐसा चिंतन जो कठिन हो, ठीक है। इस चिंतन को विकेंद्रीकरण चिंतन भी कहते हैं। अपसारी चिंतन सृजनशील बालक का चिंतन होता है। इसके मापन में
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है। इसके मापन में मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर ऐसी प्रश्नावली, जैसे एक प्रश्न पूछे जाते हैं ना बच्चों से, एबे शेदे वाले प्रश्न भी होते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं, एक लाइन वाले प्रश्न होते हैं, और लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। तो ये पूछा गया है कि जो व्यक्ति सृजनशील हो उसके लिए कैसी प्रश्नावली होनी चाहिए। हाँ, यही मैंने बोला ना, प्रश्न एबे शेदे वाले होने चाहिए, या एक लाइन वाले होने चाहिए, या निबंधात्मक होने चाहिए। अभी ये लाइन पढ़ के आपने क्या इसका उत्तर इसमें था ना। इसके मापन में मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये बुद्धि का इस्तेमाल किया करो। देखो सारी चीजें ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो खुद को ही है ना समझना पड़ता है, और ये लाइन में इतना कुछ था ही नहीं। ये कहते हैं इसके मापन के लिए मुक्त उत्तर वाली, यदि कि आपको स्वतंत्र कर दे कि आप कितना ही लिखो, ऐसी प्रश्नावली। तो ये कौन से प्रश्न हो गए? निबंधात्मक प्रश्न हो गए। निबंधात्मक होते हैं ना, आपको विस्तार से लिखो, आपको कहा ही नहीं जाता कि 2 पेज लिखो, 4 पेज लिखो, आपको कहा जाता है लिखो। आप तुक्का मारने वाला नहीं है। मुक्त उत्तर वाली प्रश्नावली यानी अपने अपने ये कह सकते हैं कि हमारे जो विचार है ना उसको हम प्रदर्शित कर सके। ये तो चाहता है कुछ नया विचार दो। आप लिखे हुए तो सारे देते हैं, ए शदे वादे वो तो फिक्स है, ये किया है तो यही करना पड़ेगा, दूसरा कर दिया तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक परीक्षण में समयावधि 10 मिनट होती है। जो ये परीक्षण बताए थे ना उनमें शिक्षा में सृजनात्मकता का महत्व, जो सृजनात्मकता है उसका शिक्षा में क्या महत्व है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि का सकारात्मक और धनात्मक संबंध होता है। मैंने बताया था ना, बुद्धि और रचनात्मकता, या यूं कहें कि सृजनात्मकता, इसके बीच में, बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच में क्या कहा है उन्होंने? धनात्मक संबंध होता है। संबंध है वो क्या है? धनात्मक है। मतलब जिसमें औसत बुद्धि होती है ना, औसत बुद्धि, वही व्यक्ति क्या है? रचनात्मक कार्य कर सकता है। वही व्यक्ति क्या कर सकता है? रचनात्मक कार्य कर सकता है। लेकिन मैंने कहा एक ऐसा भी हो सकता है कि आप बुद्धि लब्धि आपकी अच्छी है, या हम ज्ञान अच्छा है आप में, जैसे शैक्षिक उपलब्धि की बात करें ना, आपके अंदर शिक्षा में शैक्षिक उपलब्धि और इसमें रचनात्मकता के बीच में क्या संबंध है, इनके बीच में। तो देखिए जरूरी नहीं है कि जो अच्छा पढ़ता हो या जिसमें बुद्धि क्या, जिसमें बहुत अच्छा ज्ञान हो, वो क्या रचनात्मक कार्य करे, कोई जरूरी तो नहीं है। सामान्य बुद्धि वाला भी कर सकता है। इसकी बुद्धि ज्यादा हो तो रचनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। रचनात्मक कार्य होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जिसकी औसत बुद्धि है और रचनात्मक कार्य करे, ये जरूरी है। ठीक है। इसके बाद में देखिए धनात्मक संबंध होता है औसत से अधिक, यानी औसत से अधिक बुद्धि होती है। औसत से अधिक बुद्धि वाला कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। सभी छात्रों को सृजनात्मकता के विकास हेतु समुचित अवसर मिलने चाहिए या दिए जाने चाहिए सभी को, तो वे इस गुण के कारण अपनी रचनात्मकता शक्ति का भी विकास कर सकेंगे। कई बार क्या है, कुछ नया काम करना चाहते हैं बच्चे, लेकिन हम कहते हैं ना ये क्या कर रहा है, रहने दे, इससे कोई ऐसा कुछ हो सकता है क्या? लेकिन हो सकता है, बच्चा कर सकता है, वो कुछ नया करना चाहता है। तो जैसे भी देखो, अब तो है ना बच्चों की क्रिएटिविटी है ना वो खत्म कर दी गई है। अभी आपने देखा होगा, मान लो जो बच्चे हैं पतंग उड़ाते हैं, तो बच्चों के बीच में जो संबंध होना चाहिए पतंग का, वो अब क्या रहा है? सिर्फ पतंग वो जो बाजार से मिलती है वो लाया, उड़ाई, उड़ा तो ठीक है, नहीं फट गई, नहीं ले आया। पहले क्या होता था, अगर वो पतंग है, पहले देखता था पड़ोसी कैसी बनाता है, फिर वो अच्छा ऐसी बनाता है, वो उसको अपने घर लाके एक थैली काट के उसमें तिल्ले लगा के और ऐसी पतंग बनाता था जो अलग ही है, अलग ही होती थी।
चाहे उड़े तो एक साइड में ही उड़े, चाहे चाहे वो पड़ोसी के घर में ही उड़े, एक एक साइड में जाए, लेकिन वो रचनात्मक कार्य कर रहा है ना, वो जानना चाहता है कि मैं भी बना सकता हूँ क्या। अब हमने बहुत सारी चीजें खत्म ही कर दी। पहले जैसे भी है, अगर कोई चीज बनाता है, देखो रचनात्मक कार्य करने चाहिए। अभी हमने देखा कोई बच्चा है, वो खेलने के लिए गाड़ी मांग रहा है, तो क्या है, उसको गाड़ी मिल जाती है। ट्रैक्टर मांग रहा है, ट्रैक्टर मिल जाता है। लेकिन पहले पहले का आप थोड़ा पीछे जाके देखो, जब उसको कहा जाता था कि ट्रैक्टर, तो वो खुद ना मिट्टी के बनाता था ना। अब वो देखता था कि इसमें और उस ट्रैक्टर में क्या अंतर है। अच्छा, इसका धुआं वाला नहीं बनाया मैंने, वो बनाता था। अच्छा, टायर ऐसे होते हैं, डिजाइन भी देता था उसमें। अब वो रचनात्मक कार्य कर रहा है, उसको देख के एक नया इजाद कर रहा है और कुछ नई चीजें बना रहा है, कुछ अपना सोच के अलग अलग। लेकिन अब रचनात्मक कार्य करने के लिए जब करता है तो सब चीजें मिल रही है, जरूरत ही नहीं है। अब बच्चे में रचनात्मकता का विकास ही नहीं हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि बच्चा जैसा करे ना, उसको करने दो। खेल रहा है, खेलने दो। मिट्टी से खेल रहा है, खेलने दो। कुछ तो कर रहा है ना, वो अपना दिमाग चला रहा है। आप चलाने ही नहीं देते, आप कहते क्या कर रहा है। तो रचनात्मक, इसीलिए कहा है कि जो व्यक्ति या जो भी बच्चा इस तरह का काम करना चाहता है, उसको करने दो, उसको खेलने दो, उसको मिट्टी में रहने दो, उसको पतंग नहीं बनाने दो। जैसी बना रहा है, चाहे उड़े चाहे नहीं उड़े। अब तो बिना पूंछ वाली पतंग, नहीं तो इतने इतने पूंछ होते थे, वो एक तो पकड़ के रखता था पूंछ, है ना, कि उड़ा उड़ती है क्या। तो पतंग उड़ाने के लिए कि बहुत बड़ी बड़ी पूंछे थी, तो पूंछे तो गायब ही होगी, है ना। तो कहते तो वे इस गुण के कारण अपनी रचनात्मक शक्ति का विकास कर सकेंगे, अगर उसको अवसर दिया जाएगा बच्चों को। तो इस समय भी अपनी अन्य असफलताओं और कुंठाओं को भूल जाएंगे। इस समय जब वो काम कर रहे हैं ना, कोई नया काम निर्माण कर रहे हैं, जब उसमें कोई भी अपनी असफलता हो, वो भूल जाता है। आपने देखा होगा, कोई हम अपने मन से काम करते हैं, मान लो अब समस्या सभी के अंदर होती है, सभी कोई ना कोई, किसी को किसी की चिंता है, किसी को किसी की चिंता है, किसी को अपने जीवन की चिंता है, किसी को घर में परेशानी की चिंता है, किसी को पैसे की चिंता है, सारे चिंता से ग्रस्त है। लेकिन जब हम कोई काम करते हैं, मान लो खेलने के लिए जाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, बच्चियां कोई और कोई गेम खेल रही है, गेम खेलती हैं, तो क्या है कि हम भूल जाते हैं ना। उस समय 1 घंटे हमारे दिमाग में सिर्फ गेम होता है। आज जीतेगा कौन, अरे ये ऐसे कैसे खेल रहा है, उसको आउट कैसे करना है, उसको हम आउट करें तो कैसे करें। तो हमारी जो सोच है ना, वो जो चिंताएं हैं, उससे हम हट जाते हैं। तो चाहे 1 घंटे के लिए हटे, इसीलिए कहा गया है जो खेलना है उसको खेलने दो, जो काम कर रहा है उसको करने दो। हो सकता है वो नया काम कर रहा है, करने दो। करेगा तो क्या है, उसमें रचनात्मकता का विकास होगा। तभी तो कह रहे हैं ना, उसको करने दो। अभी करने नहीं दे रहे ना, उसको कह रहे हैं करो, पढ़ो पढ़ो। अरे पढ़ने से, सारा पढ़ने से नहीं होता, कुछ चीजें दिमाग अलग चलाने से भी होती है। अन्य असफलताओं और कुंठाओं को भूल जाएंगे और अपने विशिष्ट क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका समाज को दे सकते हैं। देखो, कोई जरूरी है क्या, वो हो सकता है कुछ ऐसा नया आविष्कार करना चाहता है जिससे हमको एक नई चीज मिले, तो अच्छी बात है, उसको ऐसा करना चाहिए। अब प्रश्न देखते हैं, इसमें से जो हमने पढ़ाया है, उसमें से बार बार ऐसे प्रश्न आएंगे कि सृजनशीलता है क्या, और सृजनशीलता के लिए कौन से तत्व होने चाहिए। 1 मिनट रुको। सृजनशीलता के लिए कौन से तत्व होने चाहिए, और सृजनशीलता का विकास किस उम्र में होता है, और कैसे कैसे होता है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं। पहला प्रश्न, टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है। चलो, टोरेंस का नाम आया था क्या बीच में, आया था। अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ये पता है जो तत्व पढ़ाए थे ना, उसमें से एक ऐसा तत्व जो इसमें नहीं है, वो देखना है। धारा प्रवाहिता सृजनशीलता वाले में होनी चाहिए ना, ठीक है। लचीलापन, नो नहीं है। अब इसमें नहीं है। लचीलापन का होता है कि कुछ नियम होते हैं। अब मैं समझा देता हूँ, कुछ सारी चीजें आ नहीं पाती ना। लचीलापन, इसमें 2-3 मैं पॉइंट लिख के भी लाया था कुछ अलग, लेकिन मैं वो बताना ही भूल गया कहाँ बताना था। फिर भी चलो, अब जैसे जैसे आएंगे तो उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। लचीलापन, एक पहले भी वीडियो मैंने बात की थी कि लचीलापन जैसे नियम होता है ना, उसमें कुछ संशोधन करना पड़ता है। मैंने कहा था कुछ नियम होते हैं कि यहाँ बैठने के लिए आपको ऐसा ही करना है, लेकिन हो सकता है कुछ नियम है उसमें संशोधन भी करना पड़ता है, उसकी मजबूरी भी हो सकती है। तो उसमें थोड़ा नियम में संशोधन करना ही क्या है, लचीलापन है, कठोर नहीं होना। तो सृजनात्मकता में इस तरह का दोनों होगा। तो धारा प्रवाहिता भी जरूरी है, लचीलापन भी जरूरी है, और मौलिकता जरूरी है क्या,
नया नवीन रचना होनी चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? तार्किकता जरूरी नहीं है, तर्क करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें? किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो सी नंबर है। याद रहेगा ना? अब इसको लिख लेना आप, लचीलापन को। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अपसारी चिंतन पे या अभिसारी चिंतन पे? अपसारी चिंतन। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? देखिए, लचीलापन जरूरी है उसमें। ठीक है। स्मृतिकरण, अभी अभी पता नहीं है इसका अर्थ क्या। चलो, धारा प्रवाहिता, हाँ। मौलिकता, ठीक है। तो स्मृतिकरण है मतलब याददाश्त खत्म होना, भूल जाना। ये तो भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? हाँ, तो ये जरूरी नहीं है। तो सृजन तत्व नहीं है वो, स्मृतिकरण नहीं है। स्मृति मतलब याददाश्त। एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है। असंभव, वो कहता है कि है ना, एक ऐसी जहाज बनाई जाए जिसमें दो बैठ के हम घर से सीधा आए, सीधी ऐसे उड़ने वाली सीधी जाए, और वहां से सीधी घर से वापस आ जाए। ऐसी जहाज बनाऊंगा मैं। तो ये कल्पना कर रहा है, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है। यह संकेत है उसकी, ये प्रतिभाशाली लिखा था ना। हाँ, इसमें क्या होना चाहिए? वो प्रतिभाशाली है या सृजनशीलता या मंद बुद्धि या औसत बुद्धि है? हाँ, सृजनशीलता है। उसमें कुछ नया सोच रहा है, नव निर्माण करना ही तो क्या है? सृजनशीलता है। एक बालक अनुपयोगी अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कल्पनात्मक वस्तु बनाता है। तो यह दर्शाता है, अभी हमने पढ़ा था, नव निर्माण करना क्या है? सृजनशीलता है। कोई भी किसी चीज से, जैसे हमने यहाँ प्लास्टिक की जो बोतलें हैं ना, उनको इकट्ठा किया और उनसे क्या बनाए? हाँ, कुछ कुछ नई चीज बना दे, कुछ नया निर्माण कर दे उससे। ठीक है, उससे कुछ नया बना दे, तो ये दर्शाता है कि उसमें सृजनशीलता है। सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। प्रत्यक्ष शिक्षण, प्रत्यक्ष विषय वस्तु आधारित मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी कि निबंधात्मक प्रश्न, या यूं कहें कि उसको विस्तार देके कि आप लिखिए इसके उत्तर क्या है, ऐसे होने चाहिए। सृजनात्मक सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है क्या है? वे नैतिक होते हैं, या वे बुद्धिमान होते हैं, या वे शक्तिशाली होते हैं, या वे मौलिक चिंतन करते हैं? मौलिक चिंतन करते हैं। मौलिकता मतलब नवीनता, नया निर्माण करते हैं, नया चिंतन करते हैं। मौलिकता आपको बार बार आ रहा है, यही शब्द आ रहा है ना बार बार, देखो कितने प्रश्न आए। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। इसमें अनुशासन जरूरी नहीं है। अनुशासन में रहोगे तो कुछ नया ही नहीं कर पाओगे। नया करने के लिए क्या चाहिए? हमें कुछ अलग हटके करना है। कुछ अलग हटके करोगे तो उसमें सृजनशीलता है। यानी परंपरावादी नहीं है वो, अपरंपरावादी है, परंपरा के अनुसार नहीं चल रहा। वो कहता है ऐसे नहीं, इस तरह से होना चाहिए, है ना? क्या हुआ? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, नवीन रचना या उत्पादन से, या संगीत से, या चित्रकला से? हाँ, सृजनात्मकता की पहचान है ही वो कि वो नया निर्माण कर रहा है, कुछ नया उत्पादन कर रहा है, तभी वो क्या है? सृजनशील है। तो इसमें कौन सा आएगा? बी नंबर, नवीन रचना या उत्पादन से है सृजनात्मकता की पहचान। नेक्स्ट प्रश्न, सृजनात्मकता संबंधित है, अच्छा मैंने सोचा क्या बोल रहे इधर, अब सारी कैसे बोले।
अच्छा, इसमें चिंतन पूछा है, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, कल्पनात्मक चिंतन से या स्वयं चिंतन से? तो इसमें कौन सा है? अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट प्रश्न, सृजनशीलता का आरंभ किस अवस्था में होता है? सारे कर रहे हो आज तो। बाल्य अवस्था में। अच्छा, सृजनशीलता का, मैंने प्रश्न ही नहीं पढ़ा यार, प्रश्न तो पढ़ने दो। सृजनशीलता किस उम्र में चरम सीमा पर होती है? अच्छा अच्छा, ये चरम सीमा पे 30 वर्ष है, तो फिर प्रारंभ कौन सी उम्र में? बाल्यावस्था। और सबसे पहले 6 से 12 तो होगी। मैं बोल ही नहीं ना, आप उत्तर दे रहे हो। प्रश्न तो सुन लिया करो, कभी कभी मेरे प्रश्न उल्टे होते हैं, फिर आप वही बोलोगे अरे मैं उल्टे कर रहा हूँ, प्रश्न वो नहीं कर रहा। मैंने कहा सबसे, यानी प्रारंभ में लड़कियों में सृजनशीलता अधिक होती है या लड़कों में? लड़कियों में। और यहाँ गड़बड़ कर जाता है, ये लड़के हैं, उनको ये भी ऐसे लगता है ये लड़के है। है ना, वहां लिखा ना छात्राओं, तो उनको लगता है भी ये भी लड़के हैं। ये छात्र है, इनके देखो बाल नहीं है, इनके बाल है ऊपर, ये ऊपर लगाया हुआ है जूड़ा जड़ा, ये सारा कुछ ठीक है, ये लड़की है? छात्रा आ जाए ना, छात्रा, ये छात्रा आ जाए तो समझना लड़कियां हैं। तो सबसे, यानी प्रारंभ में बाल्यावस्था में किसमें सृजनशीलता अधिक होती है? छात्राओं में। और बाद में इनमें होती है। ठीक है, तो इसमें उत्तर कौन सा है? 30 वर्ष। ये रचनात्मक कार्य कौन कर रहा है? हाँ, सोच तो चल रही है, मतलब कुछ नया इजाद कर रहे हैं सर। ये तो बात ठीक है, आपने ये जूड़ा बताया, जिसकी जूड़ा ही ना हो सीधा ही हो तो फिर अच्छी बात है, कुछ नया इजाद करना सही बात है। फिर देखो, जो प्रश्न बनाने वाला है उसको भी सोचना पड़ेगा क्या करूं, है ना, कुछ तो नया लेकर आएगा ना वो भी। फिर बाल्यावस्था के बाद सृजनशीलता का विकास ज्यादा किन में होता है? बाल्यावस्था के बाद लड़कों में या लड़कियों में? हाँ, लड़कों में, क्योंकि बाल्यावस्था में तो लड़कियों में है, लेकिन बाल्यावस्था के बाद की बात आई तो लड़कों में। हाँ, 7वां और 8वां क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। आपका नाम? साक्षी, शाबाश, बहुत अच्छा। साक्षी ने कुछ नया बताया। रचनात्मक कार्य, देखो कोई जरूरी नहीं है, मैं भी गलती कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने नहीं लगाया, अच्छी बात है। उस बच्चे ने बताया कि सर इस निशान नहीं लगाया। तो कई बार हम देखते हैं ना, थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, तो जो बच्चे देखना चाहते हैं उनके लिए रह जाता है नया। तो अच्छी बात आपने बताया, सृजनात्मकता बच्चों का मूल गुण है। ये कौन सा उत्तर था? वे मौलिक चिंतन करते हैं ना, ठीक है, ये लो, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर पे नहीं लगाया, निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? हाँ, अनुशासन नहीं है, और ये सारे हैं, ठीक है साक्षी। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।